हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नितिन क्लासेस। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भिन्न से संबंधित कुछ सवाल और भिन्न को कैसे हम लोग दशमलव में चेंज करते हैं और उस चेंज किए हुए दशमलव को नाम क्या देते हैं, किस नाम से हम लोग जानते हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को तो आप लोग एंड तक जरूर देखें और समझें किस टाइप से भिन्न को दशमलव में चेंज करते हैं और उसका नामकरण देते हैं। साथ ही साथ उसका शॉर्ट ट्रिक्स भी आप लोग को समझाएंगे कि किस टाइप पे सेकेंडों में आप देख के समझ पाएंगे ये भिन्न किस टाइप का, किस नाम का होने वाला है। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन है, लेता हूँ जैसे 36/100। तो 36/100 का मतलब ही इसको हम लोग जनरली हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि 0.36, क्योंकि नीचे 1 के बाद जितना जीरो रहता है राइट साइड से उतना अंक गिनने के बाद हम लोग दशमलव लगा देते हैं। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड हम लोग का क्या है? दूसरा मेथड हम लोग लिख सकते हैं 100 से 36 को हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, जीरो दे देंगे, यहाँ 0 पॉइंट लिख देते हैं, 0 दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में जाएगा तो क्या होगा, 300 हो जाएगा। ये 6 0 आ जाएगा। फिर एक यहाँ पर 0 दे देंगे, पॉइंट लिए हुए हैं तो क्या हो जाएगा आपका 6 में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 600 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.36 आ गया, यानी इतना में टर्मिनेट कर दिया, इतना में हम लोग का एंड हो गया, इसके आगे और नहीं जाने वाला। तो इस टाइप के जो दशमलव होते हैं जो आगे की ओर नहीं जाएगा इस टाइप से, तो इसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव के रूप में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शांत दशमलव के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस टाइप से जो भी आएगा जो आगे की ओर नहीं जाएगा, ये समाप्त होगी, यानी रिमाइंडर इसके 0 0 आ जाएगा। तो इस टाइप के दशमलव को हम लोग क्या कह देंगे, शांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल एक लेता हूँ। अगला सवाल देखिए आप लोग। अगला सवाल है आपका, एक ले लेता हूँ मैं 1/11। तो यहाँ क्या करूँगा, ये तो ऐसे नहीं लिख पाऊंगा कि वो नीचे 1 के बाद 0 0 था हर में, इसीलिए उसको लिख दिया था। इसको लिखने में तो मुझे भागा देना पड़ेगा। तो चलिए हम भागा देता हूँ 1 को 11 से। 11 से भागा देने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 0 लिख देता हूँ, 0 पॉइंट दे देता हूँ तो एक 0 आ जाएगा। फिर एक 0 देंगे तो यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 में जाएगा, 99। फिर यहाँ 1 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका दशमलव दिया हुआ तो एक 0 ला सकते हैं। फिर एक 0 यहाँ पर लगाएंगे तो एक 0 और ला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 में देंगे, फिर 99 आ जाएगा। फिर इधर 1 आ जाएगा, फिर एक 0 ला सकते हैं। यहाँ पर एक 0 देंगे, फिर एक 0 ला सकते हैं। यहाँ पर 9 देंगे तो फिर 9। तो इसमें देखा जा रहा है कि 1 1 1 1 1 1 आपका आते जा रहा है। ठीक है, 1 1 1 1 आते जा रहा है, यानी रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा है। जब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, इस टाइप से डॉट 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 इस टाइप से फॉर्म बनेगा। तो इस टाइप का जो फॉर्म आएगा ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, ये आपका समाप्त नहीं होगा, इससे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो इस टाइप के जो दशमलव होते हैं उसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। क्या नाम से जानते हैं? अशांत आवर्त दशमलव या आवर्ती दशमलव कह सकते हैं, दशमलव कह सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आगे आप लोग को समझाएंगे। इसको हम लोग देखते ही सेकेंडों में किस टाइप से हॉल करेंगे, इसके बारे में भी आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का आप लोग एंड तक जरूर देखें और समझें किस टाइप से हम लोग इसका लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हम लूँगा, तीसरा सवाल है, देखिए 4 होल 1/8। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में लिख देंगे। सबसे पहले इसको लिखना क्या है, हम लोग को भिन्न में लिख देंगे। और भिन्न में क्या हो जाएगा, 4 8 32, एक 33/8 हो जाएगा। फिर इसको क्या करना है, इसको भी वैसे डिवाइड करके इसको दशमलव के रूप में लिखना है। 8 से डिवाइड करेंगे 33 को तो क्या हो जाएगा आपका 4 8 32 हो जाएगा, एक 33 हो जाएगा। फिर यहाँ दे देंगे पॉइंट, दे देंगे यहाँ 0, 8 1 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक 0 आ जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ एक 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 5 8 40 हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 0 हो गया। इसमें क्या आ गया, रिमाइंडर आपका 0 0 आ गया। तो रिमाइंडर अगर 0 0 आ गया तो ये जो दशमलव है, दशमलव का
आगे आगे ये जो संख्या है ये आगे और नहीं जाएगा, यानी टर्मिनेट कर जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, या तो हम इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव। क्या कहेंगे, शांत दशमलव, शांत आवर्ती दशमलव कहिए, शांत दशमलव कहिए, ठीक है। शांत आवर्तित दशमलव के रूप में हम लोग कहते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस टाइप से लिख रहे हैं। अभी देखिए आप लोग को समझाने वाला हूं, अगर कोई भी भिन्न हो, अगर बिना भागा किए, बिना भाग किए हम लोग कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर ट्रिक एक है, ट्रिक ये नोट करके आप लिख सकते हैं। एक ट्रिक क्या है, कोई भी संख्या अगर कोई भी ऊपर में न्यूमरेटर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, मुझे डिनोमिनेटर में देखना है, डिनोमिनेटर में देखना है, यानी हर में देखना है। हर में मेरा देखना है कि वो जो संख्या रहेगा उसको 2 टू दी पावर n के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, और हम लोग 5 टू दी पावर m के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, और 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m में लिख सकते हैं नहीं। अगर इनमें से किसी भी एक चीज में लिख देंगे, अगर लिख पाएंगे, अगर उसका हर को 2 टू दी पावर n के रूप में अगर लिख पाएंगे, नहीं तो 5 टू दी पावर m के रूप में अगर लिख पाएंगे, नहीं तो 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में अगर लिख पाते हैं, तो वो क्या होगा, हमेशा शांत दशमलव होगा। वो क्या दे देगा, शांत दशमलव देगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अनुसार मैं इसको क्या लिखूंगा, तब यहाँ देखिए ये जो 33/8 है, 33 मुझे न्यूमरेटर को नहीं देखना है, मुझे न्यूमरेटर को नहीं देखना, मुझे सिर्फ किसको देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। तो ये क्या होगा, 2 टू दी पावर 3 हो गया। ठीक है, 2 टू दी पावर 3 होगा, तो 2 टू दी पावर 3 हो गया, मतलब इस फॉर्म में मेरा आ गया, 2 टू दी पावर n के रूप में आ गया। तो अगर इस रूप में आ गया, मेरा n के रूप में आ गया, तो इसको हम कह देंगे शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव कह सकते हैं। तो आराम से बिना भागा किए हम लोग इस मेथड से समझ सकते हैं किस टाइप से किसको शांत दशमलव लिखेंगे, किस टाइप से किसको अशांत दशमलव आवर्ती में लिखेंगे। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जानने के लिए यही एक आपका रामबाण है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आराम से कोई भी क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर कर डालेंगे। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।